कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज मैं आपके लिए टाइम एंड डिस्टेंस में जो चैप्टर चल रहा था उसमें मैं आपको आज मंकी वाला क्वेश्चन लेके आया हूँ। मंकी वाला क्वेश्चन मतलब बंदर वाला एक क्वेश्चन होता है जिसमें बंदर चढ़ेगा फिर फिसलेगा फिर चढ़ेगा फिर फिसलेगा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह के दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन का कलेक्शन किया है और आपको मैं बेहतर ढंग से सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन 1 वाले क्वेश्चन कुछ देखेंगे और आपको काफ़ी अच्छे से हम सिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कंडीशन 1 वाले पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, इस तरह के सवाल अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं। आपके इस तरह के जो सवाल होते हैं अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं और आपको तकलीफ़ देते हैं। हम चाहेंगे कि आपको तकलीफ़ अगले बार से इस तरह के क्वेश्चन में ना आए। तो देखिए, जैसे कि क्वेश्चन क्या है, कह रहा 80 मीटर ऊंचाई की एक पोल पर चढ़ने में एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक पोल है जो 80 मीटर ऊंचा है और कह रहा है एक बंदर जो है 1 मिनट में 5 चढ़ता है और वैकल्पिक मिनट में, वैकल्पिक मतलब अल्टरनेट, ये जो वैकल्पिक मिनट दिया हुआ है इसका मतलब क्या होगा, अल्टरनेट। देख लीजिएगा, वैकल्पिक मतलब यहाँ अंग्रेजी में आप देख सकते हैं, अल्टरनेट मतलब अगले ही मिनट में, मतलब पहला मिनट जो है 5 मीटर चढ़ा और अगले ही मिनट 2 मीटर फिसल गया। मतलब होता क्या है ना इस तरह क्वेश्चन में, मतलब 1 मिनट बंदर चढ़ा तो 5 मीटर तक चढ़ा और जैसे अगला मिनट में वो ऊपर चढ़ने का कोशिश करता है ना तो वो फिसल जाता है। और कितना, 1 मिनट में वो कितना फिसल जाएगा, मतलब 2 मीटर फिसल जाएगा। मतलब चढ़ा 5 था और अगला जैसे चढ़ने का कोशिश करता अगले मिनट, वो चढ़ के ना वो 1 मिनट तक फिसलते नीचे चला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में कह रहे थे पोल के शीर्ष पर पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा। तो देखिए, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। हम चाहेंगे कि आप ध्यान दें। अगर आप ध्यान देते हैं ना तो आपको एकदम पक्का पूरा समझ में आएगा और ये वीडियो खत्म होने के बाद आप खुद कहेंगे कि ऐसे सवाल आज के बाद आपसे नहीं छूटेंगे। तो जल्दी शुरू करते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपको ये क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा देखिए इस क्वेश्चन को, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग डील करने वाले हैं। तो देखिए होता क्या है कि क्वेश्चन में हम आपको बता रहे हैं कि इसको करने का तरीका क्या है। जैसे पहले देख लीजिए कि 80 मीटर ऊंचाई की एक पोल है। तो एक हम पोल बना दे रहे हैं, आपको समझाने के लिए एक पोल बना दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये एक पोल है और इस पोल की जो ऊंचाई है वो कितना मीटर है, तो कहेंगे ये 80 मीटर है। ठीक है, ये पोल की ऊंचाई कितनी है, 80 मीटर है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है। अब कह रहा है एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। देखिए, तो होता क्या है कि ऐसे क्वेश्चन को करने का ढंग होता है ना कि 1 मिनट, देखिए कह रहा है 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ा, तो हम यहाँ लिख रहे हैं, आपको लिख रहे हैं क्या कि 1 मिनट में कितना चढ़ा जी, तो कहेंगे 5 मीटर चढ़ा। यही तो लिखा है। पहला मिनट क्या होगा, 1 मिनट में कितना चढ़ा जी, 5 मीटर चढ़ा। अच्छा, अगले ही मिनट, वैकल्पिक मिनट मतलब अगले ही मिनट में 2 मीटर फिसल गया। मतलब अगला जो मिनट था उसमें ऊपर चढ़ने की जगह वो 1 मिनट तक फिसलता रहा और वो एक्चुअल फिसल कितना गया है जी, तो कहेंगे कि 2 मीटर सर फिसला। 2 मीटर क्या हुआ है, फिसला। यहाँ लिख दे रहे हैं फिसला। तो अब क्या होता है कि अब इसमें ध्यान देने वाला बात क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ध्यान देने वाला बात क्या है। आप इस चीज़ को समझिए कि 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ा था और अगले ही मिनट क्या हुआ कि वो 2 मीटर फिसला। तो एज अ रिजल्ट, मतलब एज अ यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, तो आप कोई भी कह सकता है कि इसका मतलब ये है सर ना कि 2 मिनट का समय लग गया। 1 और 1 2 मिनट का तो समय लग गया और इस 2 मिनट में एक्चुअल में हुआ क्या है, चढ़ा कितना, तो सर 5 तो चढ़ा था, 5 चढ़ा था और 2 फिसल गया। तो एज ए रिजल्ट वो तो 3 ही चढ़ा ना, 5 चढ़ा और 2 फिर अगला चढ़ने की कोशिश किया तो चढ़ के नहीं, वो फिसल गया 2। तो 5 चढ़ा और 2 फिसला, तो एक्चुअल 3 ही तो चढ़ा, 5 में से 2 गया 3। तो हम कहेंगे यहाँ पे सर वो 3 मीटर ही चढ़ा, 3 मीटर ही चढ़ा। इतना तक तो क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है कि 2 मिनट में कितना चढ़ा,
3 मिनट 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ा, इसका मतलब ये है। अब क्या होता है, अब आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना होता है, कुछ चीज़ें यहाँ ध्यान देना होगा आपको कि यहाँ ध्यान ये देना होगा ना कि क्या होता है, चढ़ेगा फिसलेगा, चढ़ेगा फिसलेगा, ये प्रक्रिया जो होता है ना कब तक होगा पता है, अंतिम वाला जो चढ़ेगा, जैसे मान लीजिए कि लास्ट स्टेप जब लेगा और वो चढ़ गया, तो अगला जो लास्ट स्टेप जो चढ़ेगा ना, तो जब पहुंच जाएगा तो अब ऊपर चढ़ने का कोशिश नहीं करेगा तो फिसलेगा नहीं। तो क्या होता है ना कि जो लास्ट में केवल चढ़ेगा, फाइनल जब पहुंचेगा ऊपर, तो इसमें जानते हैं आप, याद रखिएगा इस चीज़ को, ये कुछ करना नहीं होता, यहाँ हिसाब जो करना होता है ना कि जो पहला मिनट में जितना चढ़ रहा है उसको आप टोटल हाइट से लेस कर लीजिए। जैसे आपको ध्यान देना होगा कि जो चढ़ा है पहला मिनट में, ये कितना चढ़ रहा था, 5 चढ़ रहा था, 5 मीटर चढ़ रहा था ना, तो आपको क्या करना है, टोटल हाइट से लेस कर लीजिए। मतलब हम 80 का हिसाब नहीं करेंगे, ये जो 80 दिख रहा है उसमें से 5 घटा लीजिए। तो हम कहेंगे कि अगर हम 80 में से 5 घटाते हैं तो एग्जैक्ट यहाँ आएगा क्या, तो कहेंगे सर यहाँ तो आ जाएगा 75 मीटर। तो अब हम जो हिसाब करने वाले हैं वो कितने का करेंगे, 75। 5 का हिसाब नहीं करेंगे अभी, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट में जो चढ़ेगा ना तो फिसलना नहीं रहता है, वहाँ तो ऑलरेडी पहुँच गया, तो ऊपर अब चढ़ने का कोशिश ही नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी टारगेट अचीव है, तो फिसलेगा नहीं। इसीलिए इसमें क्या करना पड़ता है ना कि जो पहला मिनट में चढ़ता है ना उसको टोटल हाइट, जो पोल का हाइट है उसे लेस कर लीजिए। 80 है ना, तो 80 में से 5 गया 75, तो हिसाब आप किसका करेंगे, 75 का करेंगे। समझ में आ रहा है। और हिसाब कैसे होगा, यही 75 जो होगा ना, ये क्या 75 मीटर जो आया है ना, इस 75 मीटर को पता है कैसे चढ़ा होगा, चढ़ेगा फिसलेगा, चढ़ेगा फिसलेगा, चढ़ेगा फिसलेगा, ऐसे ऐसे करते करते 75 तक ऐसे ही किया होगा। और अगला जो 5 होगा चढ़ गया होगा, तो अगर चढ़ गया, टारगेट पहुंच गया, तो अब फिसलने का खतरा नहीं होता है। तो ये जो 75 है, चढ़ेगा फिसलेगा, चढ़ेगा फिसलेगा, ऐसे करता है। तो कुछ करना नहीं है, आप चीज़ों को ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अब आपको देखना ये है कि इस 75 जो दिख रहा है, इस 75 का हिसाब किया जाएगा, चढ़ेगा। तो देखिए हो क्या रहा था, एज ए रिजल्ट 2 मिनट में वो 3 चढ़ रहा था। तो आपको बस ये देखना है कि 3 में कितना गुना करेंगे कि 75 मीटर पहुंच जाए। तो कोई भी बोलेगा सर आप 25 से गुना कर दीजिए, आप 25 से गुना कर दीजिए, तो 25 तियाँ, तो हम कहेंगे सर 75 चढ़ा देंगे, 25 से गुना करेंगे तो 75 चढ़ा कि नहीं, 25 तियाँ 75। अगर आप उधर 25 से गुना किए हैं तो इधर भी आपको 25 से गुना करना होगा, टाइम पता करने के लिए कि एक्चुअल वो 75 चढ़ा तो कितना समय लगा होगा, ऐसे चढ़ेगा फिसलेगा, चढ़ेगा फिसले, तो कहेंगे 25 दूनी 50, तो कहेंगे यहाँ पे 50 मिनट लग गए होंगे उसको। इस 50 मिनट में वो कितना चढ़ा होगा, 75 मीटर चढ़ गया होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, कितना आसान सा क्वेश्चन है, केवल आपको ध्यान देना है। तो हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि 50 मिनट लग गए होंगे 75। तो तरीका क्या है कि इस 75 का टोटल हाइट 80 है, पर हिसाब शुरू में 75 का ही होता है। और तरीका क्या है कि 3 के पहाड़ा में आप ये देखेंगे 3 में किससे गुना कर दें कि 75 आ जाए, तो कहेंगे सर 3 में 25 से गुना कीजिए, 3 से 25 तियाँ 75। अगर आप इधर गुना किए 25 से, क्योंकि आपको 75 मीटर तक चढ़ाना था इस तरह से, तो आप इधर भी 25 से करेंगे। इससे आपको समय पता चले कि 2 मिनट में 3 चढ़ रहा है, तो 50 में 75 चढ़ेगा, कैसे, तो 25 दूनी 50। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया होगा। अब क्या होता है कि अभी तक कितने मिनट हो गए, अब देखिएगा, अब आप कहेंगे कि सर 50 मिनट हो गए, 50 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ और मिनट लगेंगे। 50 मिनट पुर गया है, 50 मिनट पुर गया, लेकिन 75 ही जो चढ़ पाया है, और चढ़ना तो 80 था, पोल तो 80 का था। इसका मतलब आप कहेंगे कि सर 75 चढ़ा है और 80 पोल था, तो 5 और चढ़ना है, इसको 5 और चढ़ना है, और अभी तक 50 मिनट हो गया, तो अब 50 से तो कुछ ज़्यादा ही लगेगा। तो कितना ज़्यादा लगेगा 50 मिनट से, तो कहेंगे 50 में 75 चढ़ा, तो अब 5 ही चढ़ना है। अब कितना चढ़ना है, 5 चढ़ना है, क्योंकि 80 चढ़ना था और 75 चढ़ चुका है। तो 5 जो चढ़ेगा ना, आखिरी वाला जो 5 चढ़ेगा, तो आप ध्यान दीजिए वो 1 मिनट में 5 चढ़ता है। 1 मिनट में कितना चढ़ता है, 5 मीटर चढ़ता है। इसका मतलब 1 मिनट और लेगा 5 चढ़ने में, तो हम कहेंगे 50 ऑलरेडी ले चुका था और 1 मिनट और लेगा, तो 50 और 1 कितना हो जाता है, तो कहेंगे 51 मिनट। ये कितना आंसर हो जाएगा, 51 मिनट। तो आंसर क्या हो गया, 51। तो काफ़ी इजी सवाल है,
ये सब सवाल काफ़ी आसान होता है, बस ध्यान देना होता है कि कैसे हो रहा है। आप समझिए कि लास्ट वाला जो 5 हम इसलिए घटाएं क्योंकि लास्ट वाला जब 5 चढ़ेगा ना तो चढ़ के वो पहुंच जाएगा, तो फिर फिसलेगा क्यों? नहीं ना फिसलेगा, क्योंकि अगला जब अप्रोच करेगा ऊपर चढ़ने का तब वो फिसलेगा अगला मिनट। तो अब जब टारगेट पे ही पहुंच गया तो ऊपर कहाँ चढ़ेगा? ऊपर तो कुछ है ही नहीं पुल। तो समझिएगा इस बात को कि तरीका क्या है। हम एक बार और इसको समझा देते हैं, चीज़ों को समझिए। हम क्या बोले पहले देखिए, 80 मीटर का पोल था, हम ये बोले आपको कि 80 मीटर का पोल है। फिर क्या बोले? 1 मिनट में 5 चढ़ता है। 1 मिनट में कितना चढ़ता है? 5 चढ़ता है। और अगले मिनट जब चढ़ने का कोशिश करता है तो 2 मीटर फिसल जाता है। तो यहाँ से एज अ रिजल्ट क्या हुआ? 1 और 1 2 मिनट लग गए। और 2 मिनट तो लगे, लेकिन 2 मिनट में एक्चुअल वो चढ़ा कितना? तो 5 चढ़ा, 2 फिसला। 5 चढ़ा और 2 फिसला, तो एक्चुअल 3 ही तो चढ़ा। तो हम कहेंगे कि 2 मिनट में कितना चढ़ा? तो कहेंगे 3 चढ़ा। 2 मिनट में कितना चढ़ा? 3 चढ़ा। तो 2 मिनट में 3 चढ़ा। तो अब आपको हम क्या बोले कि जो पहला बार में जो मिनट चढ़ता है, जो फर्स्ट मिनट में कितना यहाँ चढ़ रहा था? 5 मीटर चढ़ रहा था। तो जितना वो चढ़ रहा है पहला मिनट में, उसको आप टोटल हाइट से घटा देंगे। तो 1 मिनट में वो 5 चढ़ रहा था, तो 80 का हिसाब ना करके हम 80 में से 5 कम करिए और हुआ कितना? 75। तो हम ना 75 का हिसाब करेंगे, क्योंकि जो चढ़ेगा फिसलेगा चढ़ेगा फिसलेगा वो 75 तक ही चढ़ेगा फिसलेगा। लास्ट वाला जो 5 चढ़ेगा तो चढ़िए जाएगा, फिसलने का खतरा नहीं है क्योंकि वो टारगेट पे पहुंच गया है। तो अब क्या होगा? हम पहले जो मिनट चढ़ रहा है 5, उसमें से हम 80 टोटल हाइट में से 5 घटा के 75, और हिसाब जो होगा ना वो 75 का ही होगा। तो हम कहेंगे अब हिसाब किसका करना है जी? 75 का करना है। तो हम कहेंगे 2 मिनट में अगर ऐसे चढ़ेगा फिसलेगा तो 2 मिनट में 3 चढ़ता है, 3 मीटर चढ़ता है, और चढ़ाना 75 है। तो हम 25 से इंटू करेंगे तो 25 तियाँ 75 हो जाएगा। तो इधर 25 से गुना किए तो 75 मीटर हो रहा है। तो इधर 2 मिनट लगता था, तो इधर भी 25, उधर 25 से, तो इधर भी 25 से, तो 25 दूनी 50। इसका मतलब ये आया ना कि 2 मिनट में अगर 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है तो 50 मिनट में वो कितना चढ़ेगा? 75 चढ़ेगा। तो 75 चढ़ा दिए। लेकिन हम बोलेंगे कि सर 50 मिनट तो बीत चुके हैं, लेकिन चढ़ा अभी तक कितना है? 75। चढ़ा कितना है? 75। इसका मतलब और 5 चढ़ना है, और 5 चढ़ना है। और आप जानिए कि अगले मिनट जब वो चढ़ेगा तो 1 मिनट में वो 5 चढ़ता है। इसका मतलब 50 मिनट पहले लगा था और 1 मिनट और लगेगा 5 चढ़ने में। तो इसीलिए 50 और 1 51। तो आंसर हो जाएगा 51। तो इस चीज़ को आप कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ेंगे। सुने आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, केवल ध्यान दीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने ग्रुप में डालिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि देखिए कि ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा तो बंदर वाले सारे सवाल आपके बन जाएंगे। ये वीडियो केवल देख लीजिएगा। तो चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर सवाल देखते हैं। ये भी देखिए, एक और बात है, इसमें 2 तरह के सवाल होते हैं। हम पहले कंडीशन 1 करा रहे हैं जिसमें 3 क्वेश्चन कराएंगे आपको कंडीशन 1 के, और एक और कंडीशन होता है वो हम आपको थोड़ा देर में बताएंगे, उसमें भी 3 क्वेश्चन करा देंगे और टोटल कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा आपके पास। तो चलिए जैसे कि ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है। 50 मीटर ऊंचाई की एक पोल है, मतलब ये जो पोल है कितना ऊंचा है? 50। एक बंदर 1 मिनट में 3 चढ़ता है और वैकल्पिक मिनट में 2 मीटर फिसलता है। वैकल्पिक मिनट का मतलब अगले मिनट में, आप समझिएगा। वैकल्पिक मिनट का मतलब, ये जो वैकल्पिक मिनट लिखता है इसका मतलब क्या है? अगले मिनट, अल्टरनेट मिनट में 2 मीटर फिसलता है। पोल के शीर्ष पे पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा? तो चीज़ों को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, चीज़ों को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि इसको कैसे डील किया जाएगा और क्या तरीका रहेगा हमारा, क्या अप्रोच रहेगा हमारा। तो देखिए क्या होगा। फिर से उसी तरह का 50 मीटर लंबा पोल है, तो यहाँ एक पोल बना दे रहे हैं, ठीक है। ये एक पोल बना दिए और हम लिखेंगे कि ये एक्चुअल में ये जो पोल है वो कितना मीटर लंबा है? तो 50 मीटर लंबा है। इतना तो समझ में आ रहा है कि 50 मीटर ऊंचाई की एक पोल पर चढ़ने में एक बंदर को, अब हम डिटेल लिख रहे हैं कि डिटेल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। डिटेल कह रहा है एक बंदर 1 मिनट में 3 चढ़ा। यहाँ लिख रहे हैं कि 1 मिनट में कितना चढ़ा जी? तो कहेंगे 3 मीटर चढ़ा। यही तो है, 3 मीटर चढ़ा। तो चीज़ों को समझ पा रहे होंगे आप।
देखिए इसको थोड़ा सा जगह बना दे रहे हैं। अब देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। तो पहले तो बोला कि 1 मिनट में कितना चढ़ा, 3, तो कहें 1 में 3 चढ़ा। अब आप ध्यान दीजिए अगले मिनट, वैकल्पिक मिनट का मतलब अल्टरनेट मिनट, अगले ही मिनट, आप अंग्रेजी में देख लीजिएगा अल्टरनेट बोला है, तो अगले ही मिनट मतलब अगला मिनट क्या हुआ है इसके साथ। तो जब अगला मिनट वो चढ़ने का कोशिश करता है ना, तो वो 2 मीटर फिसल जाता है। तो कहेंगे यहाँ 2 मीटर क्या हुआ, तो फिसला, 2 मीटर क्या हुआ, तो फिसला। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कहेंगे कि सर एज अ रिजल्ट यहाँ क्या हुआ, पहले मिनट में 3 मीटर चढ़ा था जी, पहले मिनट में 3 मीटर चढ़ा था और अगले ही मिनट क्या हुआ कि वो 2 मीटर फिसल गया। तो हम कहेंगे कि एज अ रिजल्ट यहाँ से क्या आया, एज अ रिजल्ट यहाँ से क्या आया। तो आप बोलेंगे कि सर कुछ दिक्कत नहीं है, 1 और 1 2 मिनट बीत चुका है, 2 मिनट बीत चुका है और चढ़ा कितना, तो 3 चढ़ा और 2 फिसला। इसका मतलब एज अ रिजल्ट 1 ही चढ़ रहा है, ये 3 चढ़ा और 2 फिसला, तो 3 में से 2 गया 1, इसका मतलब वो 1 मीटर ही चढ़ा, 1 मीटर ही चढ़ा। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, कोई तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब हम आपको क्या बता रहे हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। अब हम आपको क्या बताएं कि जो हिसाब होगा 50 मीटर का हिसाब कभी नहीं होता है, क्योंकि चढ़ने फिसलने में लास्ट वाला जब चढ़ेगा ना तो फिसलता नहीं। इस कारण से क्या करते हैं हम लोग ना कि जो पहला मिनट में चढ़ता है उसको ना टोटल हाइट ऑफ पोल से घटा लेते हैं। तो हम कहेंगे पहला मिनट में कितना चढ़ा, 3 मीटर चढ़ा था ना, तो टोटल हाइट कितना है यहाँ 50। तो आप क्या करेंगे ना कि 50 में से आप 3 लेस कर लीजिए, जो पहला मिनट में चढ़ा वही घटाते हैं। आप पिछला क्वेश्चन में देखिए तो 50 में से 3 गया, हमारा कितना आ जाएगा 47। इसका मतलब ये है कि हमको जो हिसाब करना है 50 का ऐसे नहीं करेंगे, जो चढ़ेगा फिसलेगा, हमको जो हिसाब करना है कितने का करना है, तो हम कहेंगे 47 मीटर का ही करना है, 47 मीटर का ही करना है। तो अब आपको ये देखना होगा, क्या देखना होगा कि हम अब करेंगे क्या, याद कीजिए पिछला क्वेश्चन में भी ऐसा ही किए थे। तो देखिए करना कुछ नहीं है, अब 1 में कितना से गुना करेंगे, 1 में कितना से गुना करेंगे कि 47 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 47 से ही कर लीजिए, तो 47 इंटू 1 47 मीटर, तो इतना मीटर तो चढ़ गया होगा 47 से गुना किए। तो अगर आप इधर 47 से गुना किए हैं ना, तो आपको इधर भी 47 से ही गुना करना होता है। तो 47 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि ये हो जाएगा 94 मिनट। कितना हो जाएगा 94 मिनट। तो इस चीज़ को आप देखिए कि कैसे हो रहा है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा। इसका मतलब ये है ना, इसका क्या मतलब निकलता है कि 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ेगा ना कोई चीज़, कोई बंद वो चढ़ रहा है, फिसलेगा चढ़ेगा, तो 2 मिनट में 1 ही चढ़ पा रहा है ऐसे करने पे। तो 94 मिनट में वो कितना चढ़ पाएगा 47, और 47 का ही तो हिसाब करना था। अब क्या होगा, अब आप ये कहेंगे कि अब इसका मतलब ये है ना सर कि 94 मिनट लग चुके हैं, 94 मिनट लग चुके हैं। लेकिन 94 मिनट बीतने के बाद भी वो तो 47 मीटर ही चढ़ाए हैं हम लोग, 47 का ही हिसाब हुआ है। तो कहेंगे इसका मतलब 94 में कंप्लीट तो नहीं चल रहा, अभी और लगेगा उसको, क्योंकि 47 ही तो चढ़ा है 94 मिनट में। तो कहेंगे 47 चढ़ चुका है, 47 मिनट चढ़ चुका है, तो और हम कितना चढ़ाना है, तो कहेंगे 3 चढ़ाना है, क्योंकि 50 चढ़ाना था तो 47 चढ़ चुका है 94 मिनट में। तो कहेंगे और 3 चढ़ाना है, 47 और 50 में देखिए तो 3 और चढ़ेगा, तो 3 चढ़ेगा। और आप देखेंगे कि 1 मिनट में वो 3 चढ़ता है, तो जब लास्ट में 47 तक चढ़ चुका है और अगले मिनट में वो 3 चढ़ेगा और पहुंच जाएगा, तो फिसलता थोड़ी है उसमें, इसीलिए घटा लेते हैं शुरू में। तो कहेंगे 1 मिनट और लगेगा 3 चढ़ने में, तो कहेंगे 94 में 1 मिनट और लगेगा 3 चढ़ने में। तो आंसर क्या हो जाएगा 95 मिनट। आंसर क्या हो जाएगा 95 मिनट, ये आंसर हो जाएगा। तो आपको अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा होगा जी, एकदम अच्छा लग रहा है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, नहीं लिए हैं तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। तो आपको दिख रहा है एक कंडीशन, देखिए इसमें एक और कंडीशन होता है, बार बार बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन और है इसी कंडीशन पे, उसको सीख लेते हैं ये वाला।
फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कंडीशन पे कि और बंदर वाले में दो तरह के सवाल आते हैं, तो हम ये पहला तरह से सिखा रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। आप अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, आप बताइएगा, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। जब आप लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, तो इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा अगला वीडियो बनाने का, और हम लोग उत्साह से बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 मीटर लंबे एक, क्या कह रहा है, चिकने खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। देखिए वही चीज़ है, देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि देखिए पुल, पहले वही काम करते हैं कि एक पुल बना देते हैं, एक पुल बना देते हैं कि ये पुल है, पेड़ भी बोल सकता है पुल को। और ये कितना लंबा है, तो कहेंगे ये सर लंबाई इसकी है 15 मीटर। लंबाई कितनी है पुल की, 15 मीटर। अब थोड़ा सा डिटेल लिख लिया जाए कि डिटेल क्या बोला है। अब तो आपको समझ में बहुत अच्छा आ रहा होगा, तो थोड़ा डिटेल लिखा जाए। 1 मिनट में वो 5 मीटर चढ़ता है। यहाँ लिख रहे हैं कि 1 मिनट में वो 1 मिनट में कितना चढ़ा जी, तो कहेंगे 5 मीटर चढ़ा। यही तो बोला है कि 1 मिनट में कितना चढ़ा जी, तो 5 मिनट चढ़ा, 5 मीटर चढ़ा। पहले मिनट में वो कितना चढ़ा, 5 मीटर चढ़ा। फिर क्या कह रहा है, और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल गया। इसका मतलब जैसे अगला मिनट, मतलब जो अगला मिनट जैसे ही शुरू करेगा उसमें कितना फिसल गया, तो कहेंगे 3 मीटर फिसला, 3 मीटर फिसला। तो हमको पता है कि करना क्या रहता है, एज अ रिजल्ट देखेंगे कि एज अ रिजल्ट हुआ क्या है। इन दोनों कंडीशन से एज अ रिजल्ट हुआ क्या है, तो हम बोलेंगे सर यहाँ 1 और 1 2 मिनट लग गया है। यहाँ कितना मिनट लग गया है जी, 1 और 1 2 मिनट लग गया है। और इस 2 मिनट में एग्जैक्ट वो चढ़ा कितना है, तो कहेंगे 5 में से 3 गया, 2 मीटर चढ़ा है। इतना ही तो चढ़ पाया है, चढ़ा है कि नहीं इतना। तो हम कहेंगे इसका मतलब ये है सर कि 2 मिनट में वो 2 मीटर चढ़ पा रहा है। और आपको हम बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन से बता रहे हैं कि हिसाब जो होगा वो 15 मीटर का नहीं होता है, 15 मीटर का नहीं होता है। पहला मिनट में जो चढ़ता है, पहला मिनट में यहाँ कितना चढ़ा, 5 चढ़ा है ना, तो उस 5 को घटा लीजिए, तो हम कहेंगे कि 15 में से 5 गया। तो जो हिसाब होगा वो 10 मीटर का ही होगा। जो हिसाब होगा वो कितने का होगा, 10 मीटर का हिसाब होगा। यही होगा हिसाब। तो हिसाब कि 10 मीटर का होगा, तो कैसे अब किया जाए हिसाब, तो कहेंगे 10 मीटर का हिसाब करना है। तो तरीका क्या है कि देखिए होता क्या है ना, यही 10 मीटर जो है ना चढ़ेगा फिसलेगा, इसीलिए 10 ही का होगा। तो जो पहला बार में चढ़ता है ना, पहला मिनट में कितना चढ़ा, 5 मीटर चढ़ा, तो उसको टोटल पुल के हाइट से घटा कर बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि 10 मीटर चढ़ाना है, तो 2 में कितना से गुना करेगी, 10 है। 2 में कितना से गुना करेगी, 10 है। तो आप बोलेंगे सर 5 से कर दीजिए ना, तो 5 दूनी 10, तो कहेंगे 10 मीटर चढ़ जाएगा, 10 मीटर चढ़ जाएगा। और इधर अगर आप 5 से गुना किए हैं तो समय में भी 5 से ही गुना करना होगा, तो 5 दूनी 10 मिनट। तो आप कहेंगे कि ऐसे तो सर वो 10 मिनट में कितना चढ़ेगा, 10 मीटर। तो हम कहेंगे कि 10 मिनट बीत चुका है। कितना मिनट बीत चुका है, 10 मिनट बीत चुका है, लेकिन अभी भी तो बंदर 10 मीटर ही चढ़ पाया है। 10 मीटर का ही तो हिसाब हो रहा है। तो 10 मीटर चढ़ा कितने मिनट में, 10, तो 10 तो लग चुके हैं मिनट, पर 10 मीटर ही चढ़ा है। और चढ़ना कितना था, 15। चढ़ना कितना था, 15 मीटर चढ़ना था। इसका मतलब 5 मीटर और चढ़ना है, तो और समय लगेगा, 10 से ज़्यादा लगेगा। तो कहेंगे जो 5 मीटर चढ़ना है ना सर, वो 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। वो 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। इसका मतलब ये है कि 1 मिनट और लेगा तो अगला 5 चढ़ जाएगा, लास्ट वाला उसमें फिसलता नहीं, इसलिए अलग से हिसाब होता है। तो हम कहेंगे कि 1 मिनट और लगेगा, तो 10 और 1 11। तो कहेंगे टोटल मिला के कितने मिनट लगे, 11 मिनट लगे। तो ये देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, आंसर हो गया कितना, 11 मिनट। आंसर कितना हो गया, 11 मिनट। तो आपको अच्छा लगा होगा। ये 3 क्वेश्चन हमने आपको कंडीशन 1 पे सिखाया। तो अब हम लोग एक और कंडीशन के इसी में सवाल आते हैं। जैसे बंदर वाले में ही 2 तरह के कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन में हमने 3 सवाल सिखाए हैं, और अगला कंडीशन में भी हम आपको 3 सवाल सिखाएंगे। इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये वाला सवाल से क्या है, चीज़ें थोड़ा सा बदलेंगी, कॉन्सेप्ट यहाँ से थोड़ा सा बदलेगा, यहाँ थोड़ा सा चीज़ों को आपको समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला भी टाइप। तो एक तरह का हम सवाल आपको करा दिए। जैसे कि यही क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक बंदर
ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक बंदर पहले मिनट में, वही चीज़ है, पता है ये कंडीशन 2 है, ये दूसरे तरह का क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन दूसरे तरह का नहीं है, बनाने का तरीका यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा ये भी हम आपको बताएंगे। लिखा है कि एक बंदर पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसलता है, ठीक है। तो इस तरह के 90 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने में उसे कितना था। अच्छा, खंभा की ऊंचाई यहाँ पे लास्ट में कितना दिया आप देखिए, 90 मीटर दिया है ना, तो हम एक खंभा बनाएंगे जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे ही, कि एक खंभा बनाते हैं, कहेंगे ये हुआ खंभा सर, और वो मानते हैं कि ये जो खंभा है वो कितना मीटर है, तो कहेंगे 90 मीटर है। खंभा कितना मीटर है, 90 मीटर ऊंचा है, ठीक है, खंभा 90 मीटर ऊंचा है। अब थोड़ा सा डिटेल लिख लिया जाए, यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ तो काफ़ी स्पेस है हमारे पास, यहीं लिख लेते हैं कि डिटेल क्या कह रहा है। डिटेल में आप देखेंगे तो ये पहले मिनट में यहाँ लिख रहे हैं कि पहले मिनट में क्या हुआ, तो कहेंगे पहले मिनट में हुआ क्या है कि कितना चढ़ा है जी, तो कहेंगे 10 मीटर चढ़ा है। 10 मीटर क्या हुआ है, चढ़ा है। बंदर क्या किया है, पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ गया, लेकिन दूसरे मिनट में वो 4 मीटर, मतलब कहने का मतलब है कि पहले मिनट, उसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा यहाँ बनाने का चीज़ चेंज होगा। क्यों होगा हम बता रहे हैं कि पहले मिनट में वो कितना चढ़ा 10, और दूसरे मिनट में, मतलब दूसरे मिनट मतलब अगले ही मिनट, अगला 1 मिनट लिया और उस 1 मिनट में वो चढ़ने की जगह नीचे की तरफ फिसल गया। कितना, तो कहेंगे सर ये 4 मीटर फिसला। कितना मीटर फिसला, तो 4 मीटर फिसला। तो अगर हम देखें एज अ रिजल्ट यहाँ क्या हुआ है, तो कहेंगे सर लग गया 1 और 1 2 मिनट, तो लग तो गया है 2 मिनट का समय, और इस 2 मिनट में एग्जैक्ट वो चढ़ा कितना, तो 10 चढ़ के, अगर 10 चढ़ा था और 4 फिसल गया, एग्जैक्ट वो 6 ही मीटर चढ़ पाया है। 2 मिनट में वो 6 ही मीटर चढ़ पाया है, 2 मिनट में वो 6 ही मीटर चढ़ पाया है। तो हम आपको बताए हुए हैं कि यहाँ के बाद क्या बताए थे कि जो 90 मीटर है ना, उस 90 मीटर का हिसाब नहीं होता है, हमेशा जो पहला मिनट में जितना चढ़ेगा, अभी तक उसी तरह का होगा, जितना पहला मिनट में कितना चढ़ रहा है, 10 मीटर चढ़ रहा है, तो 10 आप इसमें से घटाइए, तो हम कहेंगे 90 में से अगर हम 10 घटा दे रहे हैं, हर बार ऐसा ही करते हैं कि जो पहला मिनट में चढ़ता है उसको घटा लेते हैं पूरा टोटल हाइट ऑफ पोल से। तो 90 था, 10 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो कहेंगे 80 मीटर हो जाएगा। और इसी 80 मीटर का हमको हिसाब करना है, इसी 80 मीटर का हिसाब करना है। तो अब क्या होगा, अब देखिएगा यहाँ पे क्या ट्विस्ट है। होता क्या था, अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, 3 क्वेश्चन जो इससे पहले किए, उन सब में क्या होता था, हम आपसे पूछते थे क्या कि ये जो 6 में कितना से गुना करें, 6 में कितना से गुना करें कि 80 आ जाए। आप देखिए इस चीज़ को कि क्या है, 6 से कितना से गुना करें कि 80 आ जाए। तो आप कह सकते हैं 6 में किसी भी चीज़ से गुना करके 80 तो डायरेक्ट नहीं लाया जा सकता है, 6 के पहाड़ा में 6 से 80 पूरा नहीं कटता है। मतलब देखिए हम पिछला क्वेश्चन में क्या बताए थे आपको, देखिए क्या होता था, पिछला वाला थोड़ा सा देखिए आपको समझ में आएगा कि ये जो 10 लाना है, तो हम बोलते थे 2 में कितना से गुना करें कि 10 आएगा, तो आप तुरंत बोलेंगे 2 पंजे 10, तो बहुत आसान ये आ जाता था। आप इससे पहले वाला में देखिए 2 नंबर में क्या था कि 1 में कितना से गुना करें कि 47 आएगा, तो तुरंत आ जाता था 47, ये वाला आ जाता था कि नहीं। आप इससे पहला वाला भी क्वेश्चन देखिए जो सबसे पहले किए, यहाँ 3 आया था और हमको चढ़ाना कितना था 75, तो हम बोले थे कि 3 में कितना से गुना करेगी 75 आएगा, तो आप बोले कि 25 से कर दीजिए 75 आ जाएगा। लेकिन इन सब में तो आ जा रहा था ना, लेकिन हमारा जो ये 4 नंबर क्वेश्चन है, इस 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है आज का, इसमें क्या है, हमको 80 लाना है, 80 मीटर लाना है, और यहाँ पे कितना का दिख रहा है 6, तो हम कहेंगे 6 के पहाड़ा में तो 80 नहीं आएगा, 80 तो 6 से नहीं कटता है, तो 6 के से आप करके देखिए, आप करिएगा तो आपको दिखेगा नहीं सर 80 तो नहीं आने वाला है, 6 से कटता ही नहीं है। तो यही कंडीशन 2 हो जाता है, यही क्या हो जाता है, कंडीशन 2 हो जाता है। तो इसको बनाने का सिंपल तरीका क्या है कि 80 तो नहीं आएगा, तो 80 नहीं आएगा ना, तो आप कहेंगे तो क्या करा जाए, तो देखिए अगर आप 13 से गुना करेंगे तो 13 छक कितना आता है 78, अगर हम 13 छक करें तो 78 आएगा, और आपको जाना कितना था 80, तो आप कम नहीं ले सकते। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 13 से गुना करें तो कहेंगे सर 13 सत्य, अगर हम बोले कोई बोले कि सर आप 6 में क्या कर दीजिए 13 से इंटू कीजिए, तो 13 छक्के कितना आएगा 78 मीटर हो जाएगा कि नहीं। तो हम कहेंगे 13 से अगर हम 6 में 13 से गुना करते तो 78 मीटर होता, और लाना कितना है जी 80। तो आप
कम नहीं ले सकते हैं, मतलब जो चढ़ेगा फिसलेगा इसमें 80 आए तो ठीक है, 80 आ जाता है तो बहुत अच्छा रहता है, डायरेक्ट गुना हो जाता है, वो पहला कंडीशन चला जाता है। पर 80 तो नहीं आ रहा है, तो 80 नहीं आएगा ना तो आप कम नहीं ले सकते 78। तो आप कहेंगे इसका मतलब ये है कि 6 में 13 से गुना करेंगे तो कम हो जा रहा है, तो आप 14 से गुना करेंगे तो 14 छक कितना होता है 84। 14 छक कितना होता है जी 84 होता है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि आप 13 नहीं ले सकते हैं 6 में, आपको क्या लेना होगा अगला 14 लेना होगा। इसका मतलब कम नहीं लिया जाता है, कम आ रहा है ना तो उसे एक ज़्यादा बार में गुना कर लीजिए, वो ले लीजिए। तो हम कहेंगे 13 नहीं ले सकते हैं तो आपको लेना कितना होगा 14 लेना होगा। तो कहेंगे 14 छक, तो कहेंगे सर 84 मीटर चढ़ेगा, 14 से गुना करेंगे तो कितना चढ़ा 84 मीटर चढ़ा। और कहेंगे उधर 14 से गुना किए हैं तो इनहू 14 से गुना कीजिए, तो कहेंगे ये 14 दूनी 28 मिनट ले लेगा सर। तो कहेंगे 28 मिनट में वो कितना चढ़ गया 84। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि 80 नहीं आ रहा है ना तो कम नहीं ले सकते, 13 से गुना करते तो 78 हो जाता, 80 से कम, 80 से कम नहीं लेना है, आपको एक ज़्यादा ले लेना है उससे। मतलब 13 बार में लग रहा था तो 80 नहीं पुर रहा था, तो हम कहेंगे 14 बार में लगा लीजिए, तो 14 छक कितना 84। तो 14 से लगाएंगे तो देखिए उधर 14 से गुना करेंगे तो 14 छक 84 मीटर चढ़ गया, और इधर 14 दूनी 28 मिनट में। इसका मतलब हम यहाँ ये बोलेंगे कि 28 मिनट बीत चुका है, 28 मिनट बीत चुका है और वो चढ़ा कितना है 84। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब ऐसे इसको लिखा जाता है। लिखने का तरीका क्या होगा हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, यहाँ पे तरीका क्या होगा, यहाँ पे लाइन खींच के। तो अब तरीका क्या होता है, कहेंगे कि 28 मिनट बीत चुका है, 28 मिनट बीत चुका है और चढ़ा कितना है। तो कहेंगे सर 28 मिनट बीत चुका है और चढ़ा है 84, तो और कितना चढ़ना है। तो कहेंगे सर 84 चढ़ गया है, 84 84 चढ़ गया है, 84 मीटर चढ़ गया है और चढ़ना था 90। इसका मतलब 6 और चढ़ना है। इसका मतलब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। ध्यान क्या देना होगा कि ये जो दिख रहा है 84 चढ़ा है और चढ़ना कितना था 90, 84 चढ़ा है, चढ़ना 90 था। तो हम कहेंगे और सर 6 मीटर और चढ़ेगा। हम लोग क्या कहेंगे कि 6 मीटर और चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। तो कहेंगे 6 मीटर और चढ़ाना होगा क्योंकि 84 ही चढ़ा है। तो देखिए इसमें बहुत सिंपल सा बात होता है, इसमें करना कुछ है नहीं, आप बस इतना इसमें ध्यान दीजिए कि 84 चढ़ चुका है और चढ़ाना कितना था 90 चढ़ाना था, 84 28 मिनट में चढ़ा है, तो 28 से तो ज़्यादा लगेगा। तो हम ये देखेंगे कि कितना और चढ़ाना है। तो हम बोलेंगे 6 मीटर और चढ़ा दीजिए सर। कितना और चढ़ा दीजिए 6 मीटर और चढ़ा दीजिए। तो तरीका ये होता है कि जो 6 चढ़ना है, जो 6 चढ़ना है उसको ऊपर रखिए, जो 6 चढ़ना है उसको ऊपर रखिए, और जितना चढ़ जाता है 1 मिनट में यहाँ कितना चढ़ता है 10 मीटर चढ़ता है, तो 10 नीचे रखिए। तो कहेंगे 6/10 मिनट और लगेंगे। आप एक एक नियम से भी इसको बना सकते हैं पर वो लंबा बनेगा वहाँ निकालने में। आप सीधा समझिए, कोई कहे ना कि 1 मिनट में 10 मीटर चढ़ता है और 6 मीटर ही चढ़ाना है तो 6/10 मिनट ही लगेगा समय। तो तरीका आप याद रखिए, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ करना क्या है समझिए, करना ये है कि लास्ट वाला आपको जो दिक्कत थोड़ा सा हो रहा होगा कि ये जो 6 मीटर चढ़ाना ये कैसे चढ़ाए सर, तो आप समझिए कि 6 चढ़ाना है ना तो जितना और चढ़ना है उसको ऊपर रखिए। 6 और चढ़ना था ना, 6 और चढ़ना था, देखिए यहाँ 84 था और यहाँ 90 चढ़ना है, तो 6 और चढ़ना है ना, तो जितना चढ़ना और है, और कितना चढ़ना है 6 और 6, तो इसको ऊपर रखेंगे। देखिए यहाँ 6 ऊपर रखे हुए हैं, और आप देखिए जो 6 चढ़ना है उसको ऊपर रखिए, और 1 मिनट में वो चढ़ता कितना है 10 मीटर, तो आप 10 को नीचे, मतलब जितना चढ़ना है आपको ऊपर रखना होगा और जितना चढ़ जाता है उसको नीचे रखना होगा। तो 6 चढ़ना था और 10 चढ़ जाता है उसको नीचे। अगर आप इसको काटेंगे तो ये ऊपर नीचे कट जाएगा कि 2 3 6, 2 पंजे 10, कट जाएगा कि नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 28.3/5, 28.3/5 मिनट, 28.3/5 मिनट। तो इस चीज़ को आप समझिए कि क्या आंसर आएगा। ये जोड़िए, 28 में जोड़िएगा 3/5 तो 28.3/5 मीटर आएगा। इस चीज़ को आप देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और मिटा के लिख दे रहे हैं हम आपको अच्छे से कि यहाँ 28 पूर्णांक कितना आएगा 3/5 मिनट। यही आपका उत्तर होगा, यही आपका उत्तर होगा, ये आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी आप इस चीज़ को लिखें कि 28.3/5
5 मिनट होगा। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए, समझ लीजिए चीज़ों को कैसे बनाना है, और याद रखना पड़ेगा कुछ चीज़ें समझ के, नहीं तो बहुत लंबा बनेगा। तो चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं कि इसमें होता क्या है कि इसमें ना 6 के पहाड़ा में 84 नहीं आ पाता है, तो हम लोग 84 बोल रहे हैं, 6 के पहाड़ा में 80 मीटर नहीं आ पाएगा। तो 80 नहीं आ पाएगा तो आप कम नहीं ले सकते हैं 80 से, आपको 80 नहीं आ रहा है तो 80 से कम नहीं ले सकते, एक ज़्यादा ले बार में गुना कर लीजिए। तो हम लोग कहें कि 6 गुना 14 करेंगे तो 84 हो जाएगा, और इधर 14 से गुना करेंगे, उधर किए हैं 14 से तो इधर भी 14 ही से होगा, तो 14 दूनी इधर 28 हो जाएगा। तो कहेंगे 28 मिनट में सर 84 ही तो चढ़ पाया है, और चढ़ना कितना था 90, तो और कितना चढ़ना है, तो कहेंगे 6 मीटर और चढ़ेगा। तो कहेंगे अगर 6 मीटर और चढ़ना है तो हम बोले कि 28 तो समय ऑलरेडी लग चुका है, यहाँ 28 कितना चढ़ने में 84, तो 28 लग चुका है। और उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि जो 6 मीटर चढ़ना और है, तो हम बोले कि जो चढ़ना है वो आप उसको ऊपर में रखिए, आज जितना वो चढ़ पाता है 1 मिनट में, वो 1 मिनट में कितना चढ़ पाता है 10, तो जो चढ़ना है 6 ऊपर और उसके नीचे बटा में कितना कर देंगे 10 जितना, तो इसका समय निकल जाएगा डायरेक्ट। तो ये चीज़ को आप लिख लीजिए कि यहाँ क्या आएगा, तो धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। इसको पता है ऐसे भी डायरेक्ट लोग ऐसे लिख लेता है, डायरेक्ट कैसे लिख लेगा इसी चीज़ को, कहेगा सर ऑलरेडी 28 लगा हुआ है, कैसे लिखेगा देखिए 28 मिनट तो ऑलरेडी लगा, चढ़ना कितना है, तो कहेगा 6 चढ़ना है और चढ़ कितना जाता है 10, तो कहेगा 28.6/10, आप काटेंगे यहाँ ऊपर नीचे कटता है तो 2 से 3 2 से 5, तो आंसर हो जाएगा 28.3/5 मिनट, यही आंसर हो जाएगा। इसको अलग से दोनों को लिख के जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही लिखेंगे कि 28 लग चुका है और 6 और चढ़ना है और चढ़ता 10 है, तो 28.6/10 ऐसे ही लिख लेंगे। तो चीज़ों को समझिए। और 2 क्वेश्चन है अभी कराएंगे और क्लियर होगा। देखिए क्या होता है कि एक क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, इस एक क्वेश्चन से आप पूरा क्लियर नहीं कर पाएंगे, 1-2 क्वेश्चन और करा रहे हैं, आपको एकदम समझ में आएगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है क्या कि 6 मीटर लंबे एक खंभे पर एक घोंघा 9 डेसीमीटर चढ़ता है। देखिए यहाँ समझिएगा, वहाँ मीटर में दिया है, यहाँ डेसीमीटर दिया है, और यहाँ भी के बाद 2 मीटर फिसल जाता है 9 चढ़ के प्रत्येक 1 मिनट के अंतर पे, हर 1 मिनट के अंतर पे ऐसा होता है। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ यूनिट पहले ठीक कर लीजिए। आप देख रहे होंगे यहाँ 9 डेसी दिया हुआ है और यहाँ भी 2 डेसी दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 6 मीटर दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 10 डेसी होता है, 1 में 10, तो 6 में कितना हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ 60 डेसीमीटर हो जाएगा। 6 में कितना हो जाएगा, तो 60 डेसीमीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 6 में कितना हो जाएगा 60। तो पहले तो यूनिट ही ठीक कर लेंगे, सबको डेसीमीटर में बना लिए। अब बना लेते हैं जैसे हम लोग कर रहे थे। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है जब मैं इस तरह का दे देता है, आपको चेंज करने आना चाहिए, सारे यूनिट याद होनी चाहिए। तो देखिए हम कहेंगे कि इसका मतलब ये पोल जो है वो 60 मीटर क्या है, तो कहेंगे 60 मीटर ऊंचा है। यहाँ पे सॉरी मीटर नहीं करना था, डेसी करना था ना, समझिएगा ये 60 डेसी, यहाँ लिख दे रहे हैं दोबारा से कि ये जो है, ये जो पोल दिख रहा है ये 60 कितना है डेसीमीटर में, ठीक है 60 डेसी है। तो हम कहेंगे 60 जो है वो पोल का हाइट दिया कि 60 डेसी है। अब डिटेल लिखते हैं, डिटेल ये लिखते हैं कि 1 मिनट में वो यहाँ कितना चढ़ रहा था, तो कहेंगे सर ये 9 डेसी चढ़ेगा, 9 डेसी चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, और अगले ही मिनट में वो कितना फिसलेगा, तो कहेंगे 9 डेसी सर चढ़ा था और फिसला कितना है, तो कहेंगे सर 2 डेसी फिसला है, 2 डेसी क्या हुआ है फिसला है। तो इस ये तो डिटेल हो गया, फिसला 1 मिनट में 9 डेसी चढ़ा और 2 डेसी फिसला। उसके बाद आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं है, आपको वही तरीका कि एज अ रिजल्ट यहाँ क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर 2 मिनट लग गए, 2 मिनट का समय लग गया, और 2 मिनट में चढ़ा कितना, तो 9 में से 2 गया 7, 7 डेसी ही चढ़ पाया है, 7 डेसी ही चढ़ा है, 7 डेसी ही चढ़ा है। तो 2 मिनट में कितना चढ़ा है, तो 7 डेसी ही चढ़ा है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आया। अब आपको क्या करना होता है, हम आपको बताए हुए हैं कि तरीका क्या है कि टोटल हाइट जो 60 डेसी दिख रहा है, इस 60 का हिसाब नहीं करना है, आप पहला मिनट में जितना चढ़ा है उसको घटा लीजिए। 9 चढ़ा है तो हम कहेंगे कि 60 में से आपको कितना घटाना होगा 9, तो 60 में से 9 जाएगा तो 51 आएगा, 51 डेसी आएगा कि नहीं आएगा,
तो कहेंगे सर ये 51 डेसी आएगा। अब क्या है, आप हिसाब किसका करेंगे, 51 का। तो अब आपको यहाँ देखना ये रहता है, ये वाला जो टाइप होता है इसमें ध्यान दीजिएगा। अब आपको करना ये है कि 7 में कितना से गुना करेंगे कि 51 आएगा। तो अब इसमें 51 7 के पहाड़ा में तो 51 नहीं आता है, 51 आता है क्या, नहीं आता, लेकिन 7-7-49 होता है। तो 7 से गुना करेंगे तो 7-7-49 होगा, जो 51 से कम हो गया। और हम बोले हैं कि आप कम, देखिए 51 आ जाता तो वो कंडीशन 1 हो जाता, वो और आसानी से बन जाता है। तो 51 यहाँ नहीं आएगा, 7 के पहाड़ा में कभी 51 आएगा, ये 51 आएगा 7 के पहाड़ा में तो नहीं आएगा। तो 51 नहीं आएगा तो कम नहीं ले सकते, 7 से गुना कीजिएगा तो 7-7-49 49 होगा, जबकि आपको 51 से कम नहीं, तो इसका मतलब 8 से गुना करना होगा। ज़्यादा ले सकते हैं, कम नहीं, और एक ही स्टेप ज़्यादा लेना है। तो कहेंगे 8-7-56, तो कहेंगे यहाँ पे सर 56 डेसी चढ़ा, यहाँ पे कितना चढ़ा, 56 डेसी चढ़ा, 56 डेसी चढ़ा। और इधर 8 से गुना किए हैं, तो कहेंगे सर इधर भी आप 8 से गुना कीजिए, तो कहेंगे 8 दूनी 16। तो 16 मिनट में वो कितना चढ़ा, 16 मिनट लग चुका है, और उस 16 मिनट में चढ़ा कितना, 56। देख लीजिए 56 चढ़ा है। तो अब आप ये बताइए कि यहाँ 56 चढ़ा है और एग्जैक्ट उसको चढ़ना कितना था, 60। 16 मिनट लग चुके हैं, 16 मिनट उधर 8 से गुना, तो 16 मिनट लग चुके हैं और 56 ही चढ़ पाया है, और चढ़ना कितना था, 60। तो आप बोलेंगे सर और 4 चढ़ेगा, 4 डेसी और चढ़ना है, उसको चढ़ना है कि नहीं, तो कहेंगे 4 और चढ़ना है। तो बस कुछ करना नहीं होता है, हम आपको सिखाए हुए हैं कैसे होगा, तो आप जानते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं, हम आपको बताए हुए हैं कि कैसे बनाया जाएगा। अब हम ये बोलेंगे कि 16 मिनट तो बीत चुका है। देखिए 16 मिनट में 56 चढ़ा, हम बताएं आपको क्या कि कितना डेसी और चढ़ना है। तो 56 चढ़ चुका है, 60, तो 4 और चढ़ना है। तो यहाँ लाइन पूर्णांक का खींचे, कहेगा 4 और चढ़ना है। और ये देखिएगा कि 1 मिनट में वो कितना चढ़ता है, 9। तो जितना बाकी है उसको ऊपर, और 1 मिनट में जो चढ़ता है उसको नीचे। तो कहेंगे 16.4/9, यही मिनट में आंसर आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझिए, चीज़ों को समझ के देखिए। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे समझना है कि 16 मिनट में 56 चढ़ चुका है और चढ़ना 4 है, तो 16 तो बीत चुका है और 4 और चढ़ना था 60 पुराने के लिए। 60 क्यों, क्योंकि पोल का हाइट 60 है। तो तरीका क्या है, 16 चढ़ चुका है और 4 और चढ़ना है। तो जितना चढ़ना है उसको ऊपर, जितना बाकी है चढ़ना उसको ऊपर, और जो 1 मिनट में वो चढ़ता है उसको नीचे। तो 16.4/9। तो इसको कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16.4/9 मिनट, यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से भी 2 क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन और कराते हैं इस तरह का। ये देखिए, इसको देखिए, ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग डिटेल लिखते हैं, आप पढ़ लीजिएगा इसको क्या बोल रहे हैं। हम ऐसे भी पढ़ के सुना देंगे आपको कि एग्जैक्ट ये बोल क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन देखिए, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, खूब अच्छा लगेगा। कह रहा है 87 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर एक बंदर। देखिए यहाँ खंभा का जो हाइट दिया है, उतना देर से बनाते बनाते दिमाग में तो बैठा होगा कि जो खंभा का हाइट दिया है वो कितना दिया है। तो हम कहेंगे जो खंभा का हाइट है सर वो कितना है, तो 87 मीटर है, यही तो है। खंभा का हाइट कितना है, 87 मीटर है। कह रहा ऊंचे चिकने खंभे पर एक बंदर पहले मिनट में, अब डिटेल लिखते हैं क्या बोल रहा है डिटेल। अब देखिए डिटेल कह रहा है जो पहला मिनट, उस पहले मिनट में वो क्या कितना चढ़ रहा है जी, तो पहले मिनट में वो 8 मीटर चढ़ा, 8 मीटर चढ़ा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो कह रहा है क्या, अगला डिटेल आप देख लीजिए क्या कह रहा है। अगले ही मिनट वो क्या कह रहा है कि अगले मिनट में वो कितना फिसल गया, 3 मीटर फिसला। तो कहेंगे अगला 1 मिनट में वो कितना फिसला है, तो कहेंगे सर वो 3 मीटर फिसला है, 3 मीटर फिसला, यहाँ लिख दे रहे हैं फिसला, ठीक है। अब आपका काम क्या है, एज अ रिजल्ट देखते हैं कि एज अ रिजल्ट हुआ क्या है। तो आप बोल पाइएगा कि इन दोनों से हमको ये समझ में आ रहा है सर कि 1 और 1 2 मिनट। तो हम कहेंगे यहाँ 2 मिनट लग चुके हैं, और इस 2 मिनट में 8 में से 3 गया 5, तो कहेंगे 5 मीटर ही चढ़ा,
इतना ही समझ में आ रहा है हमको कि 2 मिनट में वो 5 मीटर चढ़ा। इतना तो डिटेल आपको याद हो गया होगा, इतना दिन में, इतना देर से पढ़ा रहे हैं, याद नहीं हो गया। अब तरीका क्या है, हिसाब जो होता है वो 87 का नहीं होता है। जो पहला मिनट में चढ़ता है, 1 मीटर चढ़ा ना, 8 मीटर चढ़ा ना, उसको घटा लेते हैं टोटल हाइट में पुल। तो कहेंगे 87 में से अगर आप 8 घटाइएगा तो हमारा बचेगा कितना, 79। यही तो बचेगा, 79। तो जो पहला मिनट में चढ़ता है उसको टोटल हाइट से घटा लेते हैं। उसके बाद तरीका क्या होता है, आप चीज़ों को ध्यान से सीखेंगे एकदम रटा जाएगा। अब तरीका है कि 5 में कितना से गुना करेंगे कि 79 आएगा, तो आप कहेंगे 79 तो नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 15 लेते हैं तो 15 से गुना करते हैं तो 15 पचे 75, तो 75 तो इससे, ये इतना मीटर है तो 75 मीटर ही तो इससे कम हो जाएगा। तो आप कहेंगे 75 नहीं ले सकते हैं, आप 79 नहीं आ रहा है तो कम नहीं लेंगे, आप 79 से ज़्यादा, तो 15 से 15 पचे 75 हो रहा है, कम हो जा रहा है, तो 16 ले लीजिए, 16 पचे 80, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कहेंगे अगला एक स्टेप बढ़ के लेंगे 16, तो 16 पंजे 80, तो कहेंगे यहाँ 80 मीटर चढ़ा। कितना मीटर चढ़ा, 80 मीटर चढ़ा। अगर उधर 16 से गुना किए हैं तो आपको इधर भी 16 से गुना करना होगा, तो 16 दूनी 32 मिनट। तो कहेंगे सर 32 मिनट बीत चुका है और चढ़ा कितना, 16। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि 32 मिनट तो बीत चुका है, 32 मिनट बीत चुका है और चढ़ा कितना है, 80। चढ़ा कितना है, 80 चढ़ा है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी 80 चढ़ा है। तो 32 मिनट में 80 चढ़ा है और एग्जैक्ट इसको चढ़ना कितना था, 87। चढ़ना कितना था, 87। तो आप कहेंगे सर 7 और चढ़ेगा, कितना और चढ़ेगा, तो हम कहेंगे 7 मीटर और चढ़ेगा, क्योंकि 32 मिनट में वो 80 ही चढ़ा, 7 और चढ़ेगा तो 87 होगा। तो जितना चढ़ना है, हम क्या बताएं, जितना चढ़ना है उसको ऊपर रखिए। जैसे 7 और चढ़ना है ना तो उसको ऊपर रखिए, और पहले मिनट में वो चढ़ता कितना है, 8, उसको आप नीचे रखिए। तो कहेंगे आंसर हो गया 32.7/8 मिनट। यही आपका उत्तर हो गया, यही आपका उत्तर हो गया। देखिए, तो अब देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन में थोड़ा सा ट्रिकी ऑप्शन दिया हुआ है, 32 से ज़्यादा लगा ना, और 33वां तो अभी पूरा नहीं हुआ। तो आंसर क्या होगा कि उसका जो काम होगा, वो ऊपर जो चढ़ा है वो 33वें मिनट में चढ़ा है। आंसर एग्जैक्ट यही है कि 32.7/8, लेकिन ऐसा इसमें नहीं दिया है। तो आप देखिए कि 32 मिनट में तो पूरा नहीं हुआ, 7/8 मिनट और लगा, इसका मतलब 32 से ज़्यादा लगा है, इसका मतलब 33वें मिनट में पूरा हुआ है। ये ऐसे भी, ये जो शुरू हुआ ये 33वां मिनट ही तो है, 32 से थोड़ा ज़्यादा लगा है, कितना, 7/8 मिनट, पूरा तो नहीं लगा है ना। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो आंसर आया है 32.7/8, यही एग्जैक्ट आंसर है। पर ऑप्शन में ऐसा नहीं है, इसलिए हम लोग 33वां मारेंगे, क्योंकि 32 से ज़्यादा लगा है, और 32 से ज़्यादा लगा है, लेकिन ऐसा नहीं कि 34 लगा है, 32 से अगला कितना, 33। तो कहेंगे 33वें मिनट में। तो इसको लिख लीजिए। तो आपको देखिएगा, आपको हमने बंदर वाले सवाल मैंने बहुत अच्छे से कराया है। मतलब यही 2 तरीके से बंदर वाले सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं चढ़ने से रिलेटेड। तो आपको अच्छा लगा होगा, हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे पाएँ। तो ज़रूर हमारे वीडियो को आप देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए ही इतना ही।